की स्टोरी ध्यान से सुनना, छोटी है पर बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तिवारी नाम का टेलर था। वो टेलर तो था, टेलरिंग का काम तो करता था, सबके कपड़े तो सीता था, पर साथ में वो चोर भी था। अब उसने देखा कि उसके बराबर सामने वाले घर में पूरा घर बनाया गया है, और जब वो घर बना रहे थे तो ये देख रहा था कि वो लोग कितना खर्चा कर रहे हैं। तो उसने दिमाग में सोच लिया कि भाई इसके पास तो लगता है बहुत ज़्यादा पैसा है, तो चलो इसे लूटते हैं। रात में उसने पूरा प्रोग्राम बना लिया कि कैसे इसे लूटना है। वो घर के अंदर खिड़की से एंटर होने वाला था। अब वो खिड़की पे जैसे चढ़ता है वैसे ही वो गिर जाता है और दुम दबा के फटाफट खुद के घर में भाग जाता है। अब वो सोचता है कि ये लोग ने खिड़की तो इतनी ख़तरनाक बनाई है कि मैं गिर गया। तो उसके दिमाग में ख्याल आता है कि मुझे चोरी करने नहीं मिला तो मैं इन लोगों का कुछ ना कुछ तो नुकसान करूँगा। दूसरे दिन उसके लड़के को बुलाता है और उसके लड़के को बोलता है मैं तुझे चॉकलेट दूंगा, तू उसके घर पर जा, तेरा बॉल घर के अंदर गया है ये बहाने से, और उसके बाद तो खिड़की पर चढ़ और गिर जा, मतलब एक्टिंग कर गिरने की खिड़की पर से, और रोने लग जा। उसके बाद मैं आ जाऊँगा और तू मेरे सामने रोते रहना। वो बोलता है पापा ऐसा क्यों करना है? तो तिवारी टेलर जो उसका डैड है वो बोलता है कि जितना मैं बोल रहा हूँ इतना कर, नहीं तो चॉकलेट नहीं दूंगा। उसका लड़का बोलता है ठीक है। उसका लड़का सबसे पहले बॉल फेंकता है और फिर बॉल लेने के बहाने सामने वाले की खिड़की पर चढ़ता है, और उसके डैडी ने जैसे समझाया था गिर जाता है और रोने लग जाता है। तिवारी जो रहता है वो भागता है और बोलता है मेरे लड़के को लग गया, तुमने खिड़की कैसी बनाई है, मैं तुम लोगों के ऊपर कोर्ट में केस कर दूंगा। वो लोग बहुत मनाते उसे, पर वो मानता नहीं है और कोर्ट में केस करता है। अब कोर्ट में केस होता है तो जिसका घर बना था नया नया, उसका नाम रहता है अशोक। उसे कोर्ट में बुलाया जाता है। अब उससे पूछते हैं कि ये तूने खिड़की कैसी बनाया कि इतने छोटे बच्चे को लग गया? तो वो बोलता है खिड़की तो मैंने नहीं बनाया है, खिड़की का तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, तो आपको जिसको मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसे बुलाना चाहिए, तो आप उसे बुलाओ। तो जज साहब पूछते हैं कि तूने कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया था? तो वो नाम लेता है मनोज का। अब मनोज आता है तो मनोज को पूछते हैं कि भाई तूने खिड़की कैसी बनाया है कि देखिए ये लड़के को लग गया। तो मनोज बोलता है हम लोग को जब कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उसके बाद हम सामान लेकर आते हैं और हमारे आदमी को भेज देते हैं, तो दो जगह पे से एक जगह पर गलती हुई है, या तो जिसने सामान हमको दिया है उसने गलत सामान दिया है, या तो मेरे आदमी लोग ने बराबर काम नहीं किया। तो जज साहब बोलते हैं जहाँ से तूने सामान लिया था उन लोगों को कोर्ट में बुला। तो सामान जहाँ से लिया होता है उसका बॉस आता है और सामान भी लाता है। सामान चेक करते तो सामान में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। उसके बाद बुलाया जाता है जो वहाँ पर काम करता था, क्योंकि जज साहब बोलते हैं अगर सामान बराबर है तो जो काम करता था मतलब उसने कुछ बराबर काम नहीं किया, उसने कुछ गड़बड़ी की। अब वो आता है, अब क्लाइमैक्स की तरफ है हम लोग। इसका नाम है शंकर। अब जज साहब उसको पूछते हैं कि तूने खिड़की कैसे लगाया, लड़के को इतना लग गया? तो शंकर जवाब देता है मैंने तो खिड़की एकदम तरीके से लगाई थी, पर हाँ वहाँ से एक बार मेरा दोस्त गुज़र रहा था, मतलब पास हो रहा था वहाँ से, उसने नया शर्ट और नई पैंट पहनी थी। अब उसका शर्ट पैंट इतना अच्छा था कि मैं उतर कर उससे बात करने लग गया। उसके शर्ट पैंट की मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। तो अगर उसने उस दिन इतना अच्छा शर्ट पैंट नहीं पहना होता तो मेरा ध्यान उसकी तरफ जाता नहीं। तो अगर खिड़की में कोई भी तकलीफ़ हुई है तो उसका ज़िम्मेदार मेरा दोस्त है, उसे बुलाया जाए। उसके दोस्त का नाम होता है अमित। अब जज साहब बोलते हैं इसके दोस्त अमित को बुलाया जाए, और अमित आता है। अब अमित बोलता है कि मैं तो उस दिन वहाँ से गुज़रने ही नहीं वाला था, मतलब मैं वहाँ से पास नहीं होने वाला था, पर मैंने मेरे कपड़े सिलवाने दिए थे तिवारी को, जो टेलर है जिसने कोर्ट में केस किया है। अब उसने मुझे बुलाया, मुझे कहा कि कपड़े सिल के हो गए हैं, मतलब कपड़े रेडी हो गए हैं, तो तुम आ जाओ। अगर उस दिन वो मुझे बुलाता नहीं वहाँ पर तो मैं जाता नहीं, और मैं नहीं जाता तो मैं इसे मिलता नहीं। तो गलती पूरी तिवारी की है, मतलब केस किसने किया? तिवारी ने। कोर्ट केस किसने किया? तिवारी ने। उसे चोरी करनी थी, चोरी करने नहीं मिली, तो उसने सामने वाले के लिए प्रॉब्लम खड़ी करनी चाहिए, मतलब सामने वाले के लिए कुआं खोदना चाहा, और एंड में आया किसके ऊपर? तिवारी के ऊपर।
ये स्टोरी बताने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद है कि कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि सब लोग नहीं बट बहुत कम लोग दूसरे के लिए कुआं खोदने जाते हैं और खुद ही उसके अंदर गिर जाते हैं। आपको एक बार अगर टाइम मिला तो मेरे चैनल पे एक बार विज़िट करना। मेरे चैनल पे आपको बिजनेस टिप्स, हेल्थ टिप्स, मोटिवेशन, व्हाट्सएप स्टेटस, एंटरटेनमेंट, प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग। अगर आपके दिमाग में कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्या पुनर्जन्म सच में होता है, मतलब रीबर्थ, तो आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। मैंने पुनर्जन्म से रिलेटेड वीडियो डाली है। आपने टाइम ट्रैवलर के बारे में सुना होगा, समय यात्री, वो वीडियोस भी है। बोलने का मतलब ये है कि मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रेश होने मिलेगा, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आप जब मेरे चैनल पे विज़िट करते हो, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज का अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।